अब 6 ऋचा वाले 26वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्निपदवाच्य विद्वान के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो प्रीति से सत्य उपदेशों को कर और विद्वान तथा श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होकर अन्यों को प्राप्त कराते हैं, वे ही आदर करने योग्य होते हैं। अब अग्नि गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो बहुत उत्तम गुणयुक्त अग्नि को मनुष्य विशेष करके जाने तो वह बहुत सुख को प्राप्त हो। फिर अग्नि के सादृश्य से विद्वान के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि का संप्रयोग करें। फिर विद्वत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का सत्कार कर उन्हें बुलावें और विद्वान जन भी विद्वानों के साथ प्राप्त होकर निरंतर सत्य का उपदेश करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, पालन करने वाले जन के लिए आप लोग सुख सदा ही दीजिए और सबकी सभा में सब व्यवहारों का निश्चय कीजिए। फिर अग्नि सादृश्य से विद्वत विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य विद्या से अग्नि के गुणों को जान के कार्य की सिद्धि के लिए जिस अग्नि का संप्रयोग करते हैं, वह अग्नि मनुष्य के तुल्य कार्य की सिद्धि करता है। अब अग्नि धारण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे शिल्प विद्या के जानने वाले जन अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, वैसे ही अग्नि आदि भी कार्य की सिद्धि करते हैं। फिर विद्वत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य श्रेष्ठों की संगति करके शिल्प विद्या की उन्नति करते हैं, वे सबके हितैषी होते हैं। भावार्थ, राजा और श्रेष्ठ जन न्यायासन पर विराज के अन्याय और पक्षपात का त्याग और न्याय करके प्रजाओं के प्रिय होवें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 26वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 27वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि सादृश्य से विद्वान के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो पुरुष शकट आदि वाहनों के चलाने में चतुर और अनेक सहस्त्रों पुरुषों के साथ मेल करते हैं, वे धन, धान्य और पशुओं से युक्त होते हैं। फिर विद्वान के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो गौ, घोड़ा और हस्ती आदि पशुओं के पालन करने वाले होवें, उनके लिए यथा योग्य मासिक दीजिए। भावार्थ, हे विद्वन, आप और मैं जो हमारे समीप से गुणों के ग्रहण करने की इच्छा करता है, उसको हम दोनों विद्या ग्रहण करावें। अब उपदेश विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, उपदेशक जन जब अन्य जनों के प्रति उपदेश देवें, तब इस प्रकार वेद और शास्त्रों में कहे और यथार्थ वक्ताओं से आचरण किए गए इस विषय का हम आप लोगों के लिए उपदेश देवें। इस प्रकार प्रत्युपदेश कहें। भावार्थ, जो विद्या की इच्छा करें, वे सबकी मर्म भेदने वाली वाणियों को सहें और चंद्रमा के सदृश शांत होके विद्या और विनय को ग्रहण करें। अब उपदेश विषय में राज्योपदेश विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे राजा आदि जनों, प्रयत्न से आप लोग यथार्थ वक्ता, बहुत अध्यापक और उपदेशकों को अपने और दूसरे के राज्य में प्रचार कराइए, जिससे आप लोगों का राज्य नाश रहित होवे। इस सूक्त में अग्नि, विद्वान और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 27वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 28वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो यह सूर्य दीख पड़ता है, वह अनेक तत्वों के द्वारा ईश्वर से बनाया गया और बिजली के आश्रित है और जिसके प्रभाव से पूर्व आदि दिशाएं विभक्त की जाती हैं
और रात्रियां होती हैं उस अग्नि रूप सूर्य को जान के संपूर्ण कृत्य करो। अब विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान जनों, आप लोग विद्या और विनय से प्रकाशमान अतिथियों की दशा को धारण किए हुए सब स्थानों में भ्रमण करके संपूर्ण जनों के लिए सत्य का उपदेश देते हुए यश को निरंतर पसारिए। भावार्थ, हे धर्मिष्ठों, हम लोग आपके लिए बड़े ऐश्वर्य की इच्छा करें और आप दोनों स्त्री और पुरुष जितेंद्रिय धर्मात्मा बलवान और पुरुषार्थी होकर संपूर्ण दुष्टों की सेना को जीतिए। अब विद्वद्विषय में राज्य प्रकार को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा अग्नि आदि के गुणों से युक्त हुआ अच्छे न्याय को यथावत करता है वह यज्ञों में अग्नि के सदृश सर्वत्र प्रकट यश वाला होता है। फिर अग्नि दृष्टांत से पूर्वोक्त विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आदि रूप से अग्नि सबकी रक्षा करता है वैसा ही राजा होता है। फिर विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, विद्यार्थी जन जैसे विद्वान जन शिल्प विद्या का स्वीकार करते हैं वैसे ही स्वयं भी स्वीकार करें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 28वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 29वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पदवाच्य राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो 3 कर्म उपासना और ज्ञान को धारण करके पवित्र होते हैं वे ही बलवान होकर सत्कृत होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य राजा का सत्कार करते हैं उनका राजा भी सत्कार करे और जैसे सूर्य मेघ का नाश कर और जल का प्रवाह करके सर्व जगह की रक्षा करता है वैसे राजा दुष्टों का नाश करके श्रेष्ठों की रक्षा करे। भावार्थ, जो मनुष्य सब वेदों को पढ़कर नहीं खाने और नहीं पीने योग्य वस्तु का वर्जन करके न्यायाधीश के सदृश न्याय और सूर्य के सदृश सत्य और असत्य का प्रकाश करते हैं वे महाशय होते हैं। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा सूर्य के सदृश राज्य का धारण करते हैं वे जैसे सिंह मृग को व्याकुल करता है वैसे दुष्टों को व्याकुल करते हैं वैसा ही वर्ताव करके यश को प्रकट करें। अब विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, सूर्य मंडल में अनेक तत्वों के विद्यमान होने से अनेक रूप देख पड़ते हैं यह जानना चाहिए। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, आप काम की आसक्ति का त्याग करके और न्याय से सबका सत्कार करें। असंख्य भोगों को प्रजाओं के लिए धारण कीजिए। फिर सूर्य दृष्टांत से राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य ऊपर नीचे और मध्य भाग में वर्तमान स्थूल पदार्थों का प्रकाश करता है वैसे उत्तम मध्यम और अधम व्यवहारों को राजा प्रकट करे और सबके साथ मित्र के सदृश वर्ताव करे। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पुरुषार्थी जन को सब स्वीकारते हैं वैसे ही सूर्य ईश्वरीय नियमों से नियत जलरस को ग्रहण करता है। जैसे जन बड़े पदार्थों की उत्तेजना से सैकड़ों काम सिद्ध करते हैं वैसे ही राजा प्रजाजनों से बड़े राज कार्य को सिद्ध करे। भावार्थ, जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार श्रेष्ठ होवे वे विमान आदि वाहनों को बना सके और दुष्ट जनों को मारने में समर्थ होवे। भावार्थ, हे राजन, जैसे सूर्य अपने चक्र का आकर्षण से वर्ताव करता है वैसे ही विमान आदि वाहनों से राज्य का अनुवर्तन करो और चोर तथा दुष्ट वाणी वालों का नाश करके राज्य में नहीं चोरी करने वाले और श्रेष्ठ वचनों वाले जनों का संपादन कीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो उत्तम गुणों से
आपकी वृद्धि करते और आपको मित्र जानते हैं उनको